का कौन सा कार्य होता है, कैसे एम्पीयर मीटर से चेक किया जाता है। ये हमारा एम्पीयर मीटर या क्लैंप मीटर, ठीक है। क्लैंप मीटर का मतलब क्या हुआ, यानी एक से अधिक जो भी चेक करने वाला यूनिट हो, अगर इसमें शामिल हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लैंप मीटर बोलेंगे। यानी इसमें हमारा देखो वोल्टेज है, एसी एम्पीयर मीटर है, वोल्टेज है एसी करंट, वोल्टेज डीसी करंट, कंटिन्यूटी, ओम, ठीक है। इतना सारा इसमें एम्पीयर मीटर में दिया है। इसी एम्पीयर मीटर से हम जितने चीज है इसको हम क्या करते हैं, जितने यूनिट इसको हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सबसे पहले एम्पीयर मीटर में आ गया हमारा एम्पीयर। एम्पीयर को प्रदर्शित हम ए से करते हैं। किससे करते हैं? ए से करते हैं। तो एम्पीयर को प्रदर्शित करने के लिए ए का सिंबल ऐसे एम्पीयर का दिया रहता है, एक तरफ ऐसे करके ऊपर घुमा देता है, ठीक है। तो ये एम्पीयर यहाँ पे दे देता है 1000 और 200। जो हाई वोल्टेज वाला, जैसे 5 टन के जितने ऊपर कंप्रेसर ये एसी है, उसको हम 1000 एम्पीयर पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करके चेक करेंगे। और जितने हमारा 1 टन, 1.5 टन, पौना टन या 2 टन, 3 टन तक जितने हमारा जाते हैं, वो हम 200 एम्पीयर पे चेक करेंगे। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये हमारा वोल्टेज। इसमें वोल्टेज दिया है एसी और डीसी। तो V को हम, वोल्टेज को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, V से प्रदर्शित करते हैं। यानी V उसका मान दिया गया है, V से उसको हम जानते हैं क्या होता है, ये वोल्टेज होता है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है अल्टरनेटिव करंट, यानी एसी करंट। और एसी करंट का सिंबल ऐसे अल्टर करके रहता है। कैसे रहता है? अल्टर करके, ऊपर नीचे करके रहता है। तो ये हो जाता है हमारा कितना, 750 वोल्ट। यानी एसी करंट को हमको चेक करना हो तो जो पोल से हमारा डायरेक्ट सप्लाई मेन बोर्ड में आता है, वो एसी करंट आता है। कितना वोल्टेज आता है? 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 250 वोल्ट, ठीक है। इतना वोल्टेज आता है। तो हम 750 इसलिए दिया गया है कि बाय द वे वोल्टेज और अधिक हो जाए तो इस एम्पीयर मीटर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये जलेगा नहीं, इसीलिए 750 दिया है। तो यहाँ से मान लो हम चेक करेंगे तो हमारा वोल्टेज इसमें एसी करंट बताएगा 220 वोल्ट। जितना हमारा पोल से वोल्टेज आता है उतना वोल्टेज ये एम्पीयर मीटर क्या होगा, बताएगा, वो एसी करंट होता है। अब यहाँ पे देखिए ये डीसी करंट दिया है, यानी वोल्टेज को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, V से करेंगे। और यहाँ पे डीसी करंट, यानी डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट यहाँ से, जो डायरेक्ट का मतलब जो सप्लाई में अल्टरनेट न हो, सप्लाई वोल्टेज में अल्टरनेट न हो, जो एक ही दिशा में जाए, उसे हम डीसी करंट बोलते हैं। जो एक ही दिशा में बहता है उसे डीसी करंट बोलते हैं। तो वो एक ही दिशा में बहता किससे है, बैटरी से। इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उससे, या इन्वर्टर मॉडल जो हमारा एसी होता है, फ्रिज होता है, उसमें सप्लाई हमारा एसी इन करता है और डीसी आउट करता है। तो डीसी को हम सेलेक्ट करेंगे 1000 वोल्टेज पे, क्योंकि उसकी दिशा नहीं बदलती है, वो डायरेक्ट जाता है तो उसका वोल्टेज अधिक होता है। तो 1000 वोल्टेज पे हम क्या करेंगे, डीसी को सेलेक्ट करेंगे। अब बचा हमारा कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का सिंबल ऐसे गैप करके दिया रहता है। देखिए कंटिन्यूटी यहाँ पे 20 लिखा है और 20 के लिखा है यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों का एक, देखिए यहाँ पे जो 20 के लिखा है उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर को भी चेक कर सकते हैं। और कंटिन्यूटी तो सबसे पहले बंद सप्लाई पे चेक होता है। किस पे चेक होता है? बंद सप्लाई पे। कंटिन्यूटी पे सप्लाई नहीं आना चाहिए। और जब हम कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट करेंगे तो बीप का आवाज आएगा इसमें से, आ रहा है, बीप का आवाज आएगा। तो ये हमारा किस पे सेलेक्ट हो चुका है, कंटिन्यूटी पे सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे भी देखिए, जब कंटिन्यूटी में सेलेक्ट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को बंद करके यहाँ पे हम दे देंगे न्यूट्रल, यहाँ पे दे देंगे फेज। दोनों वायर को क्या करेंगे,
ऐसे दोनों वायर को एम्पियर मीटर से दोनों पिन पे लगा के कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे। बीप का आवाज कर रहा है और कुछ रीडिंग भी बता रहा है, तो हमारा ये वायर या ये जो मोटर है वो सही है। अगर नहीं आवाज कर रहा है तो फिर हमारा, और नहीं कुछ रीडिंग बता रहा है तो फिर हमारा मोटर वोटर या वायर जो है वो जल चुका है, खराब हो चुका है। ये कंटिन्यूटी का काम होता है। अब यहाँ पे बचा हमारा ओम। ये 20 ओम लिखा है, यहाँ पे 200 ओम लिखा है और यहाँ पे 20 के ओम लिखा है। तो सबसे ज्यादा हम क्या करेंगे, 20 के ओम में जब सेलेक्ट करेंगे तो उसमें हम सेंसर को चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? सेंसर को चेक करते हैं। 20 के ओम आ जाएगा तो उसमें हम क्या करेंगे, सेंसर को चेक करेंगे। समझ में आया? समझ में आया सभी लोगों को? चलिए अब अगली बार मैं फिर बताऊंगा।